हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्रोस कॉस्टिंग। आज आपको प्रोस कॉस्टिंग का सेकेंड वैरायटी पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पार्शियल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। स्टूडेंट, फर्स्ट वैरायटी आपको समझ में आया रहेगा जिसमें आपको मैंने समझाया था जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होगा तो कैसे अकाउंटिंग करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिला होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड वैरायटी जिसका नाम है पार्शियल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो एग्जाम में आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक फुल कंसंट्रेशन से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा सर क्या बता रहे हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। 3 मशीन है, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी, मशीन नंबर सी। हमेशा की तरह इनपुट डालेंगे। मशीन नंबर ए में लॉस होगा और बाद में आउटपुट आएगा, तो जितना भी आउटपुट आएगा पूरा का पूरा मशीन नंबर बी में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एग्जांपल 30% हम सेल कर देंगे, 70% मशीन नंबर बी में ट्रांसफर करेंगे। सिमिलरली बी वाला मशीन जब प्रोसेस करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा 40% सेल कर देंगे, 60% ट्रांसफर करेंगे सी में। सिमिलरली सी वाला मशीन का जो प्रोसेसिंग करेंगे उसका 100% हम सेल कर देंगे। मतलब हम लोग पूरा का पूरा नेक्स्ट मशीन में ट्रांसफर नहीं करते, कुछ पार्ट सेल कर देते हैं, कुछ पार्ट ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए इस वैरायटी का नाम है पार्शियल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हम कुछ पार्ट ट्रांसफर करते हैं। सर इससे क्या होता है, मार्केट में आपको अलग अलग प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, कुछ लोग को प्रोडक्ट सस्ता चाहिए तो प्रोसेस ए से निकाल के सीधा बेच देंगे। कुछ लोग को थोड़ा महंगा चाहिए तो प्रोसेस बी से निकाल के बेचेंगे। कुछ लोग को और कॉस्टली प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोसेस सी से बेचेंगे। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल, ये जो चॉकलेट है ये 10 रुपीज का है। डेयरी मिल्क है चॉकलेट 10 रुपीज का है, इसका MRP 10 रुपीज है। ठीक है, ये 10 रुपीज वाला चॉकलेट है। ये जो चॉकलेट है 10 रुपीज का है, प्रोसेस ए से निकाल के बेच दें। कुछ लोग बोले हमको इससे अच्छा चॉकलेट चाहिए तो ये 40 रुपीज वाला चॉकलेट है डेयरी मिल्क का। ये जो चॉकलेट है आपको मिलेगा मार्केट में 40 रुपीज का। ओके, तो इसको प्रोसेस बी से निकाल के बेचेंगे। कुछ लोग बोले हमको इससे भी महंगा चॉकलेट चाहिए तो उनके लिए बना है प्रोसेस सी से। ये प्राइस है इसका 80 रुपीज। कुछ लोग को प्रोडक्ट चाहिए सस्ता वाला तो 10 रुपीज वाला ही प्रोडक्ट है। कुछ लोग को महंगा प्रोडक्ट चाहिए तो 40 रुपीज वाला ही प्रोडक्ट है। कुछ लोग बोले हमको इससे भी महंगा चाहिए तो 80 रुपीज वाला ही प्रोडक्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल समझा क्यों मार्केट में अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस से गुजरते हैं। तो पहला प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस। सेकंड एग्जांपल, जो कंपनी साड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्स्ट वाला जो साड़ी आपको दिखाई दे रहा है वो 1000 रुपीज का मिलेगा। 1000 रुपीज वाला साड़ी प्लेन साड़ी है। सेकंड जो साड़ी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बोले हमको और डिजाइनर साड़ी चाहिए तो उनके लिए सेकंड है, इसका प्राइस है 4000। कुछ लोग बोले हमको और महंगा चाहिए शादी के लिए तो थर्ड वाला जो साड़ी है इसमें डायमंड लगा हुआ है 5 किलो का, तो इसका जो प्राइस है 10,000 है। तो आपके सामने 3 साड़ी दिखाई दे रहा है, 1000 रुपीज वाला, 4000 रुपीज वाला और लास्ट में 10,000 वाला। तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस से गुजरता है। सर प्रोडक्ट सब सेम ही रहता है, जितना महंगा चाहिए उसके अंदर और वर्क करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट और महंगा हो जाता है, तो हम उसका प्राइस कस्टमर से वसूल करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से सुनना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना और इसको फ्रेंड लोग से ज्यादा शेयर करना। पीके प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ द जैन अबाउट द प्रोसेस। ABC 3 प्रोसेस है। बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस यूनिट्स में, ओके, पूरा इन्फॉर्मेशन यूनिट्स में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट 12, 15, 18। इनडायरेक्ट मटेरियल, और भी खर्चा होता है प्रोडक्ट बनाने में। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑफकोर्स मशीन है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो नंबर 1 में समझाया था मैंने आपको। तो नॉर्मल लॉस कितना % होगा मशीन में, 5%, 8%, 10%। कभी कभी नॉर्मल लॉस बिकता है तो उसको सेल करने का स्क्रैप में, तो स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा उस नॉर्मल लॉस का 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। एक्चुअल आउटपुट्स इन यूनिट्स, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70%, 60% और नील। आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस
प्रोसेस ए का जितना भी आउटपुट आएगा 30% हम लोग सेल कर देंगे। प्रोसेस बी का जितना भी आउटपुट आएगा 40% सेल कर देंगे। प्रोसेस सी का जितना भी आउटपुट आएगा पूरा का पूरा सेल कर देंगे। ओके, नीचे एक डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल, ए का जितना भी आउटपुट आएगा, लिखा है ना सर ने, 30% सेल कर देंगे। मिला, 30% सेल कर देंगे। ए का जितना भी आउटपुट आएगा 30% सेल करेंगे, तो 30% सेल कर, तो 70% बी में ट्रांसफर करेंगे। सिमिलरली बी का जितना भी आउटपुट आएगा 40% सेल करेंगे हम लोग, तो बी का 40% सेल करेंगे, तो 60% ट्रांसफर करेंगे सी में। और सी इज द लास्ट प्रोसेस, तो सी का 100% सेल कर देंगे। ओके, ये डायग्राम समझा आपको? तो इंपॉर्टेंट कैसे पहचानने का, ये वाला पॉइंट ध्यान देना। सोल्ड बोला है, सोल्ड, तो ये वाला पूरा सेल कर देंगे हम लोग। 30, 40 और 100, तो 30, 40 और 100% हम सेल कर देंगे। ओके, तो प्रॉब्लम जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं। और जब भी कभी हम सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे सेल करेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट सोल्ड 30, 50 और 80। ओके, आउटपुट ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट प्रोसेस एट ए कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। अगर एग्जाम में बोलेंगे प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तो केवल 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। बाकी लेजर नहीं बनाना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का। ओके, सबसे पहला कॉलम बना लेना, प्रोसेस ए पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस। हाफ पेज के बनाना, प्रोसेस ए हाफ पेज का, प्रोसेस बी हाफ पेज का, नेक्स्ट पेज है प्रोसेस सी का। ओके, पहले अकाउंटिंग, पहले लेजर आप बना के रखें, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस। जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे ही करना है, तभी आपको एकदम इजी लगेगा, गारंटी देता हूँ एकदम इजी लगेगा। आप ना इसको डबल डेकर हम लोग इसको सॉल्व करें। डबल डेकर मतलब वो बस होते हैं ना, डबल डेकर जैसे, वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे हर एक प्रोसेस को। सबसे पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है, बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना इनपुट डाले मशीन में, 96,000, तो लिखेंगे टू बेसिक रॉ मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल कितना यूनिट्स मशीन में डाले, 96,000, तो यहां लिखेंगे 96,000। उसका रेट कितना है, देखो 12 रुपीज है, तो रेट लिखना 12 रुपीज। 96,000 इंटू 12, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। 96,000 इंटू 12 करोगे तो आंसर आएगा 11,52,000। तो फर्स्ट समझा बेसिक रॉ मटेरियल कैसा है, 96,000 इंटू 12, 11,52,000। नेक्स्ट पढ़ते इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी जो जितना भी खर्चा है सब रुपीस कॉलम में लिखना, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, अमाउंट है उसका 1,32,400। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,80,000, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 6,80,000। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस, वर्कर लोग को हमने पगार दिया, तो 2 डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट है उसका 2,40,000। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, मशीन का खर्चा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, तो 2,82,000। तो जितना भी मशीन में खर्चा होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, सब लिख देना है। फैक्ट्री तक का सब खर्चा आपको लिखना है प्रोसेस के अंदर। अब आते हैं क्रेडिट साइड, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया है, 5%, तो क्रेडिट साइड में जाना है और लिखना है बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अब बताओ स्टूडेंट, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया है, 5%, तो नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट का निकालना, तो ब्रैकेट में दिखा देना वर्किंग। 96,000 के ऊपर 5% निकालना है आपको, तो 96,000 जो मशीन में इनपुट डाले थे हमने, उसका 5% नुकसान होगा, हम दिल पे नहीं लेंगे, तो 96,000 का 5%, आंसर आता है 4,800। लेकिन उसका स्क्रैप वैल्यू है, बाजार में बिकता है स्क्रैप, तो 5 रुपीज किलो में बिकता है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा 24,000। यहां तक क्लियर, नॉर्मल लॉस कैसे निकाले। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसको ना बीच में टोटल करना है आपको, सुने, बीच में टोटल करना है आपको। इसका टोटल आता है 96,000, यही टोटल यहां पर भी लिख देना 96,000। 96,000 में से 4,800 माइनस कर दो, डिफरेंस आएगा 91,200। ये बैलेंस ही फिगर है, फिलहाल इसको मैं राउंड कर रहा हूं, एग्जाम में आप स्टार बना देना, बैलेंस ही फिगर है। इसको बोलेंगे बाय आउटपुट, बाय आउटपुट कैरिड डाउन लिखना, बाय आउटपुट कैरिड डाउन। ऐसी आप रुपीस का टोटल करो,
11,52,000 1 plus 132,400 plus 6,80,000 plus 2,40,000 plus 2,82,000 टोटल आता है 24,86,400। ये टोटल यहाँ लिखना है 24,86,400। इसमें से क्या करो 24,000 माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आएगा 24,62,400 आएगा। ये भी बैलेंस फिगर है, मैं इसको गोल करके रख रहा हूँ, एग्जाम में आप स्टार बना देना। सर अभी रेट कैसे पता चलेगा? आप ना इसको इससे डिवाइड करो, मतलब रुपीस को हमेशा न्यूमिनेटर में रखना और यूनिट्स को डिनोमिनेटर में रखना। तो 24,62,400 डिवाइड बाय 91,200 करोगे तो आपको रेट आएगा 27। समझ में आपको 27 कैसे आया? 24,62,400 को 91,200 से डिवाइड करो तो आपको 27 रेट मिलेगा। मतलब ये क्या है सर? इसका ये ना इसका कॉस्ट लिख देता हूं आपके लिए। ये इसका ना कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट है, सीपीयू बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एक पीस का भाव है 27 रुपीज ये स्टेज पर। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट कैरी डाउन किए थे, इसको ब्रॉड डाउन करने तो बोलने का टू आउटपुट ब्रॉड डाउन। कितना? ये सेम कॉपी करना है यहाँ पर 91,200 27 24,62,400। ठीक है, अब जरा डायग्राम देखो इधर पर। ए का जितना भी आउटपुट आएगा 30% हम बच्चों सेल कर देंगे ना और 70% ट्रांसफर करेंगे, 30% सेल करेंगे तो लिखेंगे बाय सेल। अब सुनो, ये सेल किसका निकालना है? ये यूनिट्स का निकालना है, यूनिट्स का। तो 91,200 का ना 30% निकालना है, ब्रैकेट में दिखा देना। 91,200 का 30% हम सेल कर देंगे मार्केट में, हमें सस्ता प्रोडक्ट बनाने का एकदम। तो 91,200 इंटू 30% करोगे तो आंसर आएगा 27,360। जब भी कभी हम सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे सेल करेंगे, लिखा है ना सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। 30 रुपीज का बेचे पर पीस, तो इंटू 30 इंटू करोगे तो आपको आंसर आएगा 8,20,800। ओके, पार्ट ऑफ द आउटपुट वी आर सोल्ड एट अ 30 पर यूनिट। सुनो, 30 रुपीज का बेचे, 27 रुपीज का कॉस्ट है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो 27 रुपीज का चीज अगर 30 रुपीज का बेचे तो 3 रुपीज कमाए ना पर पीस। पर पीस हमने 3 रुपीज कमाए तो प्रॉफिट पीनल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट पीनल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो प्रोसेस का डेबिट साइड में लिखते हैं, तो लिखते हैं टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट। 27,360 इंटू 3 रुपीज पर पीस प्रॉफिट। समझे 3 रुपीज कैसे आया? 27 इज द कॉस्ट, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ओके, तो 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो इंटू करोगे तो आंसर आएगा 82080। इसको यूनिट्स कॉलम में मत लिखना क्योंकि प्रॉफिट है। अच्छा, 30% ने सेल कर दिया तो 70% ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस। हम लोग नेक्स्ट मशीन में डालेंगे प्रोसेस बी। वो कैसा आएगा? 91,200 का 70%, तो आपको आंसर आएगा उसका 63,840। ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे किया जाता है तो उसका कॉस्ट क्या चल रहा है? 27। ट्रांसफर कॉस्ट पे करेंगे, आंसर आएगा 1723,680, 17,23,680। ये स्टेज पे आप टोटल करोगे तो आपको टैली हो जाएगा, ये लेजर टैली हो जाएगा। टोटल आएगा 91,200। इसका टोटल चेक कर लेना, आंसर आता है 25,44,480। इसका टोटल 91,200 और रुपीस का टोटल आता है 25,44,480। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ ये सेकेंड पार्ट टैली की हुआ, लॉजिक क्या है उसके पीछे। 91,227 का रेट से था ना, हमने इसको वापस वही लिखा, लेकिन थोड़ा देखो 27 की जगह पे 30 लिखा ना, 3 रुपए ज्यादा लिखा ना, वो 3 रुपए को कम करने के लिए हमने उसका रिवर्स इफेक्ट दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया। इसी तरीके से बी और सी भी हम लोग करेंगे। ओके, ए का जो आउटपुट आएगा बी का इनपुट होगा, तो बी में लिखेंगे इसका आउटपुट, बी का इनपुट, तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आए आप लोग?
प्रोसेस ए से है, कितना है यही पूरा कॉपी पेस्ट करना। 63840 रेट कितना लेंगे 27 रेट चल रहा है, रुपीस कितना 17,23,680। क्लियर। अब क्या करना है, सेकेंड मशीन का खर्चा लिखना है। सेकेंड मशीन का देखो, सेकेंड मशीन है प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी में फिर से रॉ मटेरियल डालेना। मैंने बताया ना, अभी हमने एग्जांपल किया था, ये जैसे कि एग्जांपल हम लोग गुड्डे बिस्किट बना रहे हैं। एक प्लेन बिस्किट होता है गुड्डे का 10 रुपीज वाला, और एक काजू वाला होता है। तो काजू वाला में एक्स्ट्रा काजू डालना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल और डालना पड़ेगा सेकेंड मशीन में। ओके, तो 2 बेसिक रॉ मटेरियल, कितना मटेरियल डाले 16160, रेट उसका 15 रुपीज। इसको इंटू करोगे तो आंसर आएगा 2424। नेक्स्ट, और मशीन का खर्चा कौन सा है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है चारों का चारों। इनडायरेक्ट मटेरियल 2, इनडायरेक्ट मटेरियल अमाउंट 167,120। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेकेंड वाला मशीन का लिखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 7,60,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस तो 2, डायरेक्ट वेजेस अमाउंट है उसका 3,80,000। लास्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट है 2,50,000। ओके, यहां तक समझा। अगला क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया था क्वेश्चन में, सेकेंड मशीन का 8%। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। अच्छा, वर्किंग दिखा देना। सुनो, लॉस हमेशा इनपुट का निकालने का, तो देखो ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है, तो दोनों इनपुट को प्लस करना। मतलब 63,840 प्लस 16,160 करोगे तो आपको इनपुट आएगा 80,000। सबको समझा अच्छे से, 80,000 सर कहां से आया, दोनों को प्लस करना, क्योंकि दोनों ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है, दोनों को प्लस करना 80,000 आएगा। इस 80,000 का लॉस कितना परसेंट है 8%। तो 80,000 का 8% लॉस होगा, नॉर्मल लॉस। तो आंसर आएगा 6,400। इसका स्क्रैप दिया हुआ है 10 रुपए किलो, तो 10 रुपए का भाव से बेचेंगे तो पैसा मिलेगा हमको 64,000। अब क्या करना है, लिखना है बाय आउटपुट कैरिड डाउन। ये स्टेज पे आपको टोटल करना है, पहले जैसा किया था वैसे ही करना है। तो टोटल करोगे तो टोटल आएगा 80,000। यही टोटल यहां लिख देना है 80,000। इस 80,000 में से 6,400 माइनस कर दो तो डिफरेंस आएगा, मैं बैलेंस ही फिगर कर रहा हूं, ये बैलेंस ही फिगर, तो बैलेंस ही फिगर आएगा 73,600। ऐसे ही रुपीस का टोटल करेंगे हम लोग, तो पूरा टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपको 35,23,200। ये टोटल यहां लिख देना 35,23,200। इसमें से स्क्रैप जो आपको मिला था वो माइनस कर दो तो डिफरेंस आएगा 34,59,200। ये बैलेंस फिगर एग्जाम में स्टार बना देना आप। अभी कैसे पता चलेगा, ये स्टेज पे कॉस्ट क्या चल रहा है तो इसको इससे डिवाइड करने का। ओके, तो आपको कॉस्ट आएगा 47 रुपीज। ये क्या है सर, इसका कॉस्ट है, कॉस्ट। क्लियर, मतलब एक प्रोडक्ट का भाव अभी क्या चल रहा है 47 रुपीज चल रहा है। समझा 47 कैसे निकालने का, रुपीज डिवाइड बाय यूनिट्स करने का। हमेशा रुपीज को न्यूमरेटर में रखे, यूनिट्स को डिनोमिनेटर में रखे, डिवाइड करोगे तो आपको रेट आएगा 47। आगे बढ़ते हैं, बी का 40% हम सेल करेंगे ना, बी का 40% मार्केट में सेल करेंगे और 60% सी में ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे इसका आउटपुट कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करना, तो लिखेंगे 2 आउटपुट ब्रॉट डाउन। ये पूरा कॉपी पेस्ट करना 73,600, रेट कितना 47, रुपीज कितना 34,59,200। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हम सेल करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट सेल करेंगे तो लिखेंगे बाय सेल। अब वर्किंग करना कंपलसरी है, तो 73,600 कितना परसेंट हम सेल कर देंगे, ये देखो 40% हम सेल कर देंगे ना, तो इसका 40% निकालना है। तो इसका 40% निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 29,440। अच्छा, सेल हमेशा सेलिंग प्राइस पे करेंगे। देखो सेलिंग प्राइस तो आउटपुट सोल्ड 50 रुपीज का सेल करेंगे, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा आपको 14,72,000।
ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बाय ट्रांसफर टू कहां पर, प्रोसेस सी में ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे, 73,600 का 60%, तो आपको आंसर आएगा 44,160। ट्रांसफर हमेशा स्टूडेंट कॉस्ट पे होता है, तो 47 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 20,75,520। टोटल कर लेना, टैली हो जाएगा। सुनो, ये लिख लिए 47 रुपीज का कॉस्ट चल रहा है, पर पीस का 47, लेकिन आपने उसको 50 रुपीज का बेचा तो 3 रुपीज प्रॉफिट हो गया ना, तो 3 रुपीज प्रॉफिट हो गया। यहाँ ज्यादा लिखे ना 3 रुपीज प्रॉफिट। प्रॉफिट पीनल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है, तो प्रोसेस बी का डेबिट साइड में लिखने का टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट। ये प्रॉफिट कैसे आएगा, कितना पीस बेचा हमने, 29,440 पीस बेचा ना, 29,440 पीस बेचा। एक पीस के पीछे हमने कितना कमाया, 47 का चीज 15 बेचा तो 3 रुपीज कमाए ना, तो इंटू 3, तो आपको प्रॉफिट आएगा 88,320। अब टोटल कर लेना, टैली हो जाएगा। लॉजिक समझाया ना आपको, पिछला में बताया तो लॉजिक क्या था, देखो मैंने वही लिखा, यही वापिस लिखा है। अच्छा, इसमें 3 रुपीज ज्यादा लिखा ना, ये 3 को कम करने के लिए डेबिट इफेक्ट दिया। ओके, तो इसीलिए टैली हो गया। तो टैली अमाउंट आएगा 73,600 रुपीज का, टैली अमाउंट आएगा 35,47,520। इसका टोटल 73,600 और टोटल 35,47,520। ओके, समझ में आया। प्रोसेस ए प्रोसेस बी कैसे करना है। अब हम करेंगे ऐसी प्रोसेस सी करेंगे। बी का आउटपुट, बी का जो आउटपुट रहेगा सी का इनपुट होगा, तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आए, प्रोसेस बी से आए। कितना, ये पूरा कॉपी करेंगे, बी का आउटपुट सी का इनपुट, तो सेम कॉपी कर देना। 44,160, 47, 20,75,520, ये कॉपी पेस्ट। ओके, अब फिर से चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में कहां से है, बी का आउटपुट सी का इनपुट। अब आ जाओ सी का खर्चा लिखते हैं, तो लिखेंगे फिर से, और भी मटेरियल डालना पड़े, जैसे हम लोग को साड़ी बना रहे थे, डायमंड डालना है, तो आ जाओ। तो बेसिक रॉ मटेरियल, तो लिखेंगे टू बेसिक रॉ मटेरियल। मशीन में कितना डाले, 10,840, उसका रेट कितना है 18। 10,840 इंटू 18 करोगे तो आंसर आएगा 195,120। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और डाले 173,860, क्या लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस 7,40,000 का, तो लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वेजेस लोग, वर्कर लोग को पगार दिया हमने, वर्कर लोग को पगार दिया 3,90,000, तो लिखेंगे 3,90,000 डायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड है 2,70,000 का, तो लिखेंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, यहाँ तक क्लियर। सब खर्चा आप लिख लो, फैक्ट्री तक का सब खर्चा लिख ले। अब आ जाओ, हमेशा की तरह नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 10% है ना, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस इनपुट का निकाला, तो ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, दोनों को प्लस करना, तो दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 55,000। समझा कैसे, 55,000, 44,160 प्लस 10,840, 55,000 इज द इनपुट। लॉस कितना परसेंट है, 10%, तो इसका 10% नुकसान होगा, तो कितना आएगा 5,500। अगर ये मार्केट में स्क्रैप बिकता है तो बेचो, तो स्क्रैप वैल्यू दिया ना 15 रुपीज, तो 15 से मल्टीप्लाई करने का स्क्रैप मिलेगा 82,500। अब क्या करने का, जैसा हमने ए बी सी किया था ना, वैसे इसको भी करो, तो लिखने का बाय आउटपुट कैरीड डाउन। अगर क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया तो हमेशा बैलेंस ही फिगर पकड़ना है, तो ये स्टेज पे टोटल कर लो, डबल डेकर टोटल करोगे तो आंसर आएगा 55,000। ये टोटल यहां लिख दो, 55,000 रुपीज का टोटल करोगे तो आएगा 38,44,500। ये टोटल यहां लिख लो, 38,44,500। इसमें से स्क्रैप माइनस कर दो तो डिफरेंस आएगा, उसको बैलेंस ही फिगर पकड़ लेना, 37,62,000। ठीक है, 37,62,000 बैलेंस ही फिगर आएगा, और यूनिट्स का बैलेंस ही फिगर आपको आएगा 49,500।
अगर हमें रेट पता लगाना तो क्या करेंगे, हमेशा इसको इससे डिवाइड करने का तो रेट पता चलेगा। तो ये स्टेज पे इसका भाव चल रहा है 76, मतलब ये कॉस्ट चल रहा है इसका। क्या चल रहा है, कॉस्ट इसका। ये आउटपुट कैरी डाउन है ना, इसको अपन ब्रॉड डाउन करेंगे तो लिखेंगे टू आउटपुट ब्रॉड डाउन। आउटपुट ब्रॉड डाउन कितना 49,500, रेट कितना 76, टोटल 37,62,000। सुनो, सी का पूरा सेल करने बोला था, नहीं देखो क्वेश्चन ने बोला था आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, सी का 100% सेल कर देंगे तो लिखेंगे बाय सेल, पूरा का पूरा सेल कर देंगे। तो 49,500 सेल करेंगे, सेल हमेशा सेलिंग प्राइस पे करेंगे। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पैसा मिलेगा 39,60,000। हमें भी मालूम है प्रॉफिट हुआ है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। 76 का चीज 18 बेचा तो 4 रुपए कमाए ना पर पीस, तो प्रॉफिट पीनल का क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसका डेबिट साइड में। तो लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट, कॉस्टिंग पीनल अकाउंट। कैसे, कितना प्रॉफिट आया 49,500, हमने 1-2 पीस नहीं बेचा, 49,500 पीस बेचा, एक पीस के पीछे कमाए हैं 4 रुपया, तो प्रॉफिट आएगा 1,98,000। ऐसा करोगे तो टैली हो जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। टोटल आएगा 49,500 रुपीज का टोटल आएगा 39,60,000। ये टोटल यहाँ पर भी सेम होगा 49,500 और 39,60,000। देखो स्टूडेंट, फास्ट रिकॉल कर लेता हूँ। पहला प्रोसेस हमने किया था प्रोसेस ए, तो प्रोडक्ट का भाव क्या चल रहा था 27 रुपीज चल रहा था, ये कॉस्ट था। जैसा प्रोसेस आगे बढ़ा तो प्रोडक्ट का भाव कितना चल रहा है 47, और प्रोडक्ट और प्रोसेस किए तो प्रोडक्ट का भाव क्या चल रहा है 76। मैंने अभी चॉकलेट का एग्जाम्पल बताया था डेयरी मिल्क का। ऐसे में आपको समझ में आया कि 10 रुपीज वाला चॉकलेट भी बनता है, 40 रुपीज वाला चॉकलेट भी बनता है और 80 रुपीज वाला चॉकलेट भी बनता है। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे वीडियो समझ में आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।